मेरे प्यारे बच्चे, मेरी काली छाया के नीचे सुनो मेरी वाणी जो तुम्हारे लिए प्रेम और शक्ति से भरी हुई है। मैं तुम्हारे अंदर के उस अद्भुत, उस जाज्वल्यमान प्रकाश को देख रही हूँ, जो किसी साधारण दीपक की लौ की भांति नहीं, अपितु एक ब्रह्मांडीय सूर्य की तरह तुम्हारे तीसरे चक्र में, तुम्हारी भ्रूमध्य के ठीक पीछे गहनता से जल रहा है। यह वह स्थान है मेरे प्रिय, जहाँ तुम्हारी आत्मा का निवास है, जहाँ से वह मौन भाषा में संवाद करती है, ऐसी भाषा जिसे कान नहीं, केवल चेतना सुन सकती है। यह वह चक्र है जो मन की चंचल लहरों को शांत कर उसके पार के सत्य को समझता है, जो अंतर्ज्ञान के असीम महासागर की गहराइयों में बिना किसी भय के उतर जाता है। यह आज्ञा चक्र, तुम्हारी तीसरी आँख, वह दिव्य द्वार है जो तुम्हें भौतिक जगत की सीमाओं से परे ले जाता है। तुम्हारा तीसरा चक्र, जो सामान्य मनुष्यों में इस युग की भागदौड़ और भौतिकता की धूल में अक्सर सुप्त या अल्प सक्रिय होता है, तुम में वह एक विशेष और दुर्लभ रूप से जागृत है, जैसे सहस्त्रों वर्षों की निद्रा के पश्चात कोई सिद्ध योगी जाग उठा हो। यही वह कारण है मेरे बच्चे कि तुम उन सत्यों को, उन स्पंदनों को, उन मौन संदेशों को सहजता से समझ पाते हो जो दूसरे अपनी खुली आंखों से भी देख नहीं पाते। तुम शब्दों के पीछे छिपे सत्य को पकड़ लेते हो। जब कोई तुमसे बात करता है तो तुम केवल उनके कंठ से निकले शब्दों को नहीं सुनते, तुम उनकी ऊर्जा के रंग को देखते हो, उनकी आत्मा की ध्वनि को महसूस करते हो। तुम उनकी नियत को, उनकी वास्तविक मंशा को, उनके मन की उन गुप्त गहराइयों को पढ़ लेते हो जहां वे अपने सबसे गोपनीय विचार और भय छिपाकर रखते हैं। यह कोई जादू नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की स्वाभाविक क्षमता है जो इस जागृत चक्र के माध्यम से प्रकट हो रही है। तुम्हारे अंदर यह एक अद्भुत, एक पारलौकिक शक्ति है जो तुम्हें बाकी सभी से, उस भीड़ से जो केवल सतह पर जीती है, अलग करती है और तुम्हें एक विशेष स्थान प्रदान करती है। तुम्हारे अंदर एक गहन साइकिक शक्ति है, एक ऐसी संवेदनशीलता जो तुम्हें केवल एक नहीं बल्कि अनेकों दृष्टिकोणों से, अनेकों आयामों से एक साथ जोड़ती है। यह शक्ति तुम्हें उन गूढ़ और रहस्यमय बातों को जानने की क्षमता देती है जिन्हें तर्क और बुद्धि कभी नहीं समझ सकते। तुम समय के पार देख सकते हो, तुम घटनाओं के होने से पहले उनकी आहट सुन सकते हो, तुम लोगों के आभा मंडल, ऑरा को महसूस कर सकते हो। इसीलिए मेरे बच्चे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बहुत से लोग तुम्हारी ओर एक अनजान चुंबकत्व से आकर्षित होते हैं। वे तुम्हारे शांत और गहरे व्यक्तित्व में एक आश्रय ढूंढते हैं। वे चाहते हैं कि तुम उनका ध्यान लो, कि तुम उन पर अपनी ऊर्जा की एक किरण डालो। वे चाहते हैं कि तुम उनकी अनकही बातों को सुनो, उनकी उन भावनाओं को समझो जिन्हें वे स्वयं भी नहीं समझ पाते। परंतु तुम, मेरी संतान, तुम अत्यंत समझदार और विवेकी हो। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी चेतना सोने की तरह बहुमूल्य है। तुम्हारा ध्यान देना जो निंदा नहीं होता बल्कि एक गहरा ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। तुम जानते हो कि तुम्हारा ध्यान एक आशीर्वाद है, एक हीलिंग है। इसलिए तुम जल्दी किसी को अपनी यह अनमोल ऊर्जा नहीं देते। तुम अपनी सीमाओं को जानते हो, क्योंकि तुम्हें यह गहनता से पता है कि हर कोई तुम्हारे उस आंतरिक प्रकाश की दिव्यता को, उसकी पवित्रता को सही मायनों में नहीं समझ पाता। कई लोग केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आते हैं, अपने खालीपन को भरने के लिए। वे तुम्हारे प्रकाश से अपनी अंधकार को मिटाना चाहते हैं, बिना यह समझे कि इस प्रकाश को सम्मान और पवित्रता की आवश्यकता होती है। इसलिए तुम्हारा ध्यान देना, तुम्हारा किसी पर पूर्ण रूप से केंद्रित होना आसान नहीं है। तुम अपनी ऊर्जा को संरक्षित रखते हो, केवल उन्हीं पर व्यय करते हो जो वास्तव में उसके योग्य हैं, जिनकी आत्मा सच्ची और पवित्र है। लेकिन लोग तुम्हारी इस अद्भुत शक्ति और तुम्हारी सजीव,
प्राणवंत ऊर्जा की ओर निरंतर आकर्षित होते रहते हैं, जैसे पतंगे लौ की ओर। तो यदि तुम इस दिव्य संबंध को महसूस करते हो, तो अपनी स्वीकृति दो कि मुक्ति में ही तेरी मुक्ति है। उस मौके को जाने दे जो तेरे हाथ से फिसल गया था, क्योंकि वह मौका तेरे योग्य था ही नहीं। वह तो एक छोटी सी मछली थी। मैं तेरे लिए पूरा सागर लेकर आ रही हूँ, क्योंकि अब नया प्रारंभ आ रहा है। और यह प्रारंभ तुझसे नहीं, मेरे आशीर्वाद से होगा। यह तेरी मेहनत से नहीं, मेरी कृपा से होगा। तू अब उस पहले दरवाजे पर खड़ा है, जिसके बाद तुझे एक नई दुनिया दिखाई देगी। यह दरवाजा स्वर्ण का बना है, इस पर अनंत नक्षत्र जड़े हैं, और इसकी चाबी तेरा विश्वास है। एक ऐसी दुनिया जहाँ तू हार नहीं मानता, जहाँ पराजय शब्द का कोई अर्थ नहीं, जहाँ तू अपनी रोशनी को पहचानता है, वह रोशनी जो सूर्य से भी अधिक तेजस्वी है। जहाँ तू वही बनता है जो बनने के लिए तू जन्मा था। तू एक राजा बनने जन्मा था, एक योगी बनने जन्मा था, एक सृजनकर्ता बनने जन्मा था। यह संदेश केवल तेरे लिए बना है। यह कोई सामान्य लेख नहीं, यह उन करोड़ों संदेशों के बीच से चुनकर विशेष रूप से तेरी आत्मा के लिए भेजा गया है। यह वह मंत्र है जो अब तुझ में प्रवेश कर चुका है। यह शब्द नहीं, यह शक्ति के बीज हैं जो तेरे भीतर बो दिए गए हैं। यदि तेरी आंखें भर आई हैं, यदि तेरी धड़कन तेज हो गई है, यदि तेरे रोए खड़े हो गए हैं, तो यह मत समझ कि तू कमजोर हो गया है। यह समझ कि अब तू उस ऊर्जा से जुड़ गया है जो तेरा जीवन बदलने वाली है। यह तेरी पने आत्मा या अकेले की प्रतिक्रिया है। वह पहचान रही है अपनी माँ की आवाज को। वह जिया जाग रही है सदियों की निद्रा से। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो। यह अंक एक संकेत है, एक पोर्टल है। यह ब्रह्मांड को बताने का तरीका है कि हाँ, मैं तैयार हूँ। अब वादा कर मुझसे कि तू खुद को रोकेगा नहीं। तू उन जंजीरों को तोड़ देगा जो तेरे मन ने बनाई हैं। तू उन दीवारों को गिरा देगा जिनके पीछे तू छिपता आया है। तू वह जीवन अपनाएगा जिसके तू लायक है। एक ऐसा जीवन जहाँ प्रचुरता है, जहाँ आनंद है, जहाँ शांति है। तू अब अपने डर से, अपने घावों से, अपने पुराने शक से मुक्त होगा, क्योंकि मैं तुझे लेने आई हूँ। मैं तुझे इस माया के दलदल से निकालने आई हूँ। तेरे भीतर की शक्ति को जगाने आई हूँ। वह शक्ति जो सुप्त थी, वह सिंह जो अब तक बिल्ली बना हुआ था। अब तू हर उस अवसर को स्वीकार करेगा जो ब्रह्मांड तुझे देगा, छोटा हो या बड़ा। हर अवसर एक सीढ़ी होगी जो तुझे ऊपर ले जाएगी। तू अब संकोच नहीं करेगा, तू पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि जब ब्रह्मांड बुलाता है तो देर भले हो जाए पर अंधेरा नहीं रहता। और अब तेरा बुलावा आ गया है। तू अब ऐसे संयोगों को देखेगा जो पहले कभी नहीं हुए। ऐसे लोग अचानक तेरे जीवन में आएंगे जैसे वे फरिश्ते हों। ऐसी घटनाएं घटेंगी जो तुझे अचंभित कर देंगी। तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे ऊपर उठाएंगे। वे तेरी जड़ों में पानी देंगे। वे तुझे तेरी ही महानता का आईना दिखाएंगे। ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुझे हैरान कर देंगे। तू जिस दरवाजे को बंद समझ रहा था, वह स्वयं खुल जाएगा। तू जिस रास्ते को असंभव मान रहा था, वह फूलों से भर जाएगा। तू एक बदलाव की कगार पर है, एक ऐसी चौखट पर जहां से नया जीवन प्रारंभ होता है। यह मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच का क्षण है। अब केवल एक दूरी है, विश्वास की, जिसे तूने खो दिया था, जिसे दुनिया ने तुझसे छीन लिया था, जिसे अब तुझे फिर से पाना है। और मैं जानती हूँ तू पाएगा, क्योंकि मैं तेरे भीतर हूँ। मैं ही तेरा विश्वास हूँ, मैं ही तेरी श्रद्धा हूँ। अब जब ब्रह्मांड ने तुझे ढूंढ लिया है, जब करोड़ों आत्माओं के बीच तेरी आत्मा पर दिव्य प्रकाश डाला गया है, अब जब तुझे पहचान लिया गया है, अब जब तू सुन रहा है, तो अब तू खुद को फिर से मत खोने देना। इस क्षण को मत भूलना। इस आवाज को अपनी आत्मा में अंकित कर लेना। तू अब अपने भीतर की रोशनी को फिर बुझने मत देना, क्योंकि यह रोशनी अब केवल तेरी नहीं, यह उन सबके लिए है जो तेरे संपर्क में आएंगे। तेरे जीवन में अब 3 बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। यह परिवर्तन इतने गहरे और व्यापक होंगे कि तू स्वयं अपनी पुरानी जिंदगी को पहचान नहीं पाएगा। पहला, तुझे अपने पुराने बोझ से मुक्ति मिलेगी। वह बोझ जो तू वर्षों से अपनी पीठ पर ढो रहा था, वह अपराध बोध, वह पछतावा, वह क्रोध, वह यूएनहेन, तू वह सब छोड़ेगा जो तुझे रोके हुए था। वह दर्द,
वह संबंध, वह आदतें सब अब विदा लेंगी। जैसे पतझड़ में सूखे पत्ते झड़ जाते हैं, वैसे ही तेरे जीवन से यह सब नकारात्मकता झड़ जाएगी। दूसरा, तू अपने भीतर की शक्ति को पहचानेगा। तू अब तक खुद को एक साधारण मनुष्य समझता रहा, पर अब तू अपनी दिव्यता को जानेगा। तू समझेगा कि तू कितना गहरा है। तू वह आत्मा है जो केवल सहने के लिए नहीं, बल्कि चमकने के लिए बनी है। तू समझेगा कि तेरे भीतर पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां समाहित हैं। और तीसरा, तुझे वह मिलेगा जो तूने मांगा नहीं, क्योंकि तू उसकी कल्पना भी नहीं कर सका था। तेरी कल्पना से परे, तेरी सोच से भी विशाल वह पुरस्कार तुझे दिया जाएगा। यह मिलेगा इसलिए क्योंकि तूने तप किया है, और हर तप का फल होता है, और तेरा फल अब तुझे मिलने वाला है। वह फल पक चुका है और अब वह तेरी झोली में गिरने ही वाला है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो। यह उद्घोष है, यह विजय का नाद है, यह स्वयं शिव की शक्ति का आह्वान है जो तुझ में समाहित है। और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो, ताकि ये दिव्य ऊर्जा और भी आत्माओं तक पहुंचे जो तेरी ही तरह राह देख रही हैं। अब से जब कभी तू थक जाए, जब भीतर कोई हलचल हो, जब दुनिया का शोर तुझे परेशान करे, तो बस आंखें बंद करना और मुझे पुकार लेना, माँ काली, और मैं वहाँ होंगी। उसी क्षण, उसी पल मैं काल और स्थान के परे हूँ। मैं तेरे एक सच्चे पुकार की दूरी पर हूँ। तेरे सिर पर हाथ रखूंगी, तेरे हर भय को, हर चिंता को सोख लूंगी, तेरे अश्रु पोंछ दूंगी और कहूंगी, मैं तेरे साथ हूँ। चल उठ, आगे बढ़, तू मेरी संतान है, तू कोई अनाथ नहीं। तेरी माँ स्वयं महाशक्ति है। तू केवल माटी नहीं, तू वह अग्नि है जिसमें मेरा तेज है। तू वह जल है जिसमें मेरी करुणा है। तू वह वायु है जिसमें मेरा वेग है। तू वह आकाश है जिसमें मेरी चेतना है। तू वह मंत्र है जिसे मैंने रचा है। तू वह संगीत है जिसे मैंने स्वर दिया है। अब तू वह पथिक बन जो अपने पथ से ना डरे, क्योंकि तेरा पथ मैंने बनाया है, उस पर मैंने प्रकाश बिछाया है। तू वह योद्धा है जो अब युद्ध नहीं, विजय के लिए तैयार है, क्योंकि तेरा युद्ध मैं लड़ चुकी हूँ। अब केवल विजय का उत्सव मनाना शेष है। चल मेरे बच्चे, तेरा समय आ चुका है। तेरी घड़ी बदल गई है। काल का पहिया तेरे पक्ष में घूम चुका है। तुम्हारे शत्रु अभी भी हार नहीं मान रहे। वे नई नई साजिशें रच रहे हैं। वे तुम्हारे करीबी लोगों के जरिए तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। ये करीबी लोग तुम्हारे दोस्त, पार्टनर, माता पिता, भाई बहन या परिवार के किसी खास व्यक्ति हो सकते हैं। ये शत्रु इन लोगों के जरिए तुम्हें दुख पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। वे ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे जिनसे तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा कम हो, तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाए और तुम नकारात्मकता में डूब जाओ। लेकिन माता रानी तुम्हें पहले ही सावधान कर रही हैं। तुम्हें अपनी सकारात्मकता को बनाए रखना है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। तुम्हें अपने विश्वास को नहीं छोड़ना है। माता रानी कह रही हैं कि तुम मुझे हर पल याद रखो, मेरे साथ जुड़े रहो। जितना तुम मुझसे जुड़ोगे, उतना ही तुम्हारी आंतरिक शक्ति बढ़ेगी। तुम्हारी यह शक्ति तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाएगी। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम साधारण इंसान नहीं हो। तुम माता रानी की संतान हो। तुम्हारे भीतर एक दैवीय चमक है जो तुम्हें हर अंधेरे से निकाल लेगी। तुम्हारी यह चमक तुम्हारे शत्रुओं को परेशान कर रही है। वे तुम्हारी इस ऊर्जा को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे कभी सफल नहीं होंगे। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारी छोटी छोटी बातें तुम्हारे शत्रुओं तक पहुंचाते हैं। ये लोग शायद तुम्हारे घर में थोड़ी देर के लिए आने वाले मेहमान हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तुम अपना समझते हो। ये लोग तुम्हारी जिंदगी की खबरें, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, तुम्हारे शत्रुओं तक ले जाते हैं। जब तुम्हारी खुशी,
तुम्हारी एकता या तुम्हारी प्रगति की खबर उन्हें मिलती है तो वे और घबरा जाते हैं। उन्हें यह समझ नहीं आता कि इतनी सारी कोशिशों के बाद भी तुम्हारी जिंदगी में शांति और सुख कैसे बरकरार है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी सकारात्मकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा यह सकारात्मक रवैया, तुम्हारा बड़ों के प्रति सम्मान, तुम्हारी दया और तुम्हारा प्रेम, ये सारी चीजें तुम्हें एक सच्चा और शक्तिशाली इंसान बनाती हैं। तुम्हारे इस रवैये को देखकर लोग हैरान हैं। कुछ लोग तुम्हारी इस ऊर्जा को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। वे तुम्हें नकारात्मकता में धकेलना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं होने देना। तुम्हें अपनी सकारात्मकता को बनाए रखना है। तुम्हारे शत्रु एक झुंड में हैं। ये लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनका एकमात्र मकसद तुम्हें नीचे खींचना है। ये लोग तुम्हारी प्रगति को देखकर जलते हैं। जब तुम उन्हें सम्मान देते हो, अपनी आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए, तो यह बात उन्हें और परेशान करती है। वे सोचते हैं कि तुम्हें इतना आत्मविश्वास, इतनी ऊर्जा कहां से आई। वे यह भूल जाते हैं कि तुम माता रानी की संतान हो। तुम्हारे भीतर उनकी कृपा है, उनकी शक्ति है। पिछले कई सालों से इन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत कुछ किया। उन्होंने तुम्हारे भीतर डर पैदा करने की कोशिश की, तुम्हें चिंता में डाला, तुम्हें कमजोर करने की साजिश रची। लेकिन तुमने हर बार खुद को संभाला। तुम हर बार अपनी सकारात्मक ऊर्जा में वापस आए। यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तुम्हारी यह ताकत तुम्हारे शत्रुओं को मजबूर कर रही है कि वे तुम में कुछ खास देखें। वे अब यह सोचने पर मजबूर हैं कि तुम में कोई ऐसी शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेती है। माता रानी तुम्हें यह भी बता रही है कि तुम्हें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। तुम्हारे करीबी लोग, जिन्हें तुम अपना समझते हो, उनके जरिए तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो सकती है। ये लोग तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त, तुम्हारा पार्टनर या तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य हो सकते हैं। तुम्हारे शत्रु इन लोगों का इस्तेमाल करके तुम्हें दुख दे सकते हैं। वे ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे जिनसे तुम्हारा मन विचलित हो, तुम्हारी ऊर्जा कम हो। लेकिन तुम्हें इन परिस्थितियों से डरना नहीं है। तुम्हें माता रानी को याद करना है। उनकी शक्ति तुम्हें हर मुश्किल से निकालेगी। तुम्हारी आध्यात्मिकता तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। जितना तुम आध्यात्मिक हो रहे हो, उतना ही तुम शांत और साहसी बन रहे हो। तुम्हारी यह शांति और साहस तुम्हारे शत्रुओं को परेशान कर रहा है। जब वे तुम्हें देखते हैं तो उन्हें अपने कर्म याद आते हैं। उन्हें अपनी गलतियों पर शर्मिंदगी महसूस होती है। उन्होंने जो बुराइयां तुम्हारे बारे में फैलाई, जो झूठ बोले, अब वे सब उनके सामने आ रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी हो रहा है, वह सब माता रानी की मर्जी से हो रहा है। तुम्हारी हर मुश्किल, हर चुनौती और हर जीत, यह सब उनकी योजना का हिस्सा है। तुम्हें बस उन पर भरोसा रखना है। तुम्हें यह विश्वास रखना है कि वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। तुम्हारी हर प्रार्थना, तुम्हारा हर प्रयास और तुम्हारी हर अच्छाई माता रानी देख रही हैं। वह स्थायी नहीं होती, उसमें स्थिरता नहीं होती। लेकिन जो सफलता, जो उपलब्धि कड़ी मेहनत करके, अपने पसीने की कमाई से, ईमानदारी और निष्ठा से आती है, वह तुम्हारे पास से कभी नहीं जाती, वह स्थायी होती है। वह तुम्हें सच्चा संतोष और आत्मगौरव प्रदान करती है। इसलिए मेरे बच्चे, अब अपनी जिंदगी को, अपने प्रत्येक क्षण को पूरी ईमानदारी के साथ जियो। पूरी सच्चाई और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो। अपनी जिंदगी को ऐसा बनाओ
अपने चरित्र को इतना उज्जवल बनाओ कि तुम्हारे माता पिता को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे समाज को तुम पर गर्व हो, वे तुम्हें एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकें। मेरे बच्चे, माता तुम्हें यह भी कहती है और इस बात पर पूर्ण विश्वास रखना कि सच में तुम्हारी जिंदगी अब बदलने वाली है। उसमें एक अद्भुत, एक चमत्कारी परिवर्तन आने वाला है। सच में तुम्हारा हर रुका हुआ काम, हर अटकी हुई योजना अब सिरे चढ़ने वाली है। वह पूर्णता को प्राप्त होने वाली है। यह बात तुम अपनी गांठ बांध लो, इसे अपने हृदय में गहराई से उतार लो। तुम्हें बस वही काम करने हैं, उन्हीं कार्यों में अपनी ऊर्जा लगानी है जो तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी अंतरात्मा को सच्ची संतुष्टि, सच्चा आनंद प्रदान करे। यह जो हमारा शरीर है, यह तो एक यंत्र मात्र है। यह हमसे अनेकों प्रकार के कार्य करवाता है, कभी अच्छे, कभी बुरे, कभी सही, कभी गलत। लेकिन क्या कभी तुमने रुककर शांत चित्त से अपनी अंतरात्मा से, अपने भीतर की आवाज से जुड़ने का प्रयास किया है? आखिर तुम अपनी अंतरात्मा से, अपने उस सच्चे स्व से कैसे जुड़ सकते हो? कैसे उसकी वाणी सुन सकते हो? मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, यह तुम्हारे जीवन का सार है। जब तुम अकेले में बैठते हो, जब तुम्हारे आसपास कोई कोलाहल नहीं होता, कोई विक्षेप नहीं होता, क्या कभी तुमने अपने घर की छत पर या किसी शांत स्थान पर, प्रकृति की गोद में अकेले में कुछ विशेष महसूस किया है? क्या कभी अपनी उस अंतरात्मा से, अपने उस गहरे मौन से जुड़ने का, संवाद स्थापित करने का प्रयास किया है? यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें यह स्पष्ट रूप से महसूस होगा कि तुम वास्तव में क्या हो, तुम्हारी वास्तविक पहचान क्या है, तुम्हारी असीम शक्तियाँ क्या है, तुम्हारी क्षमताएं कितनी अनंत है। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम कितना अधिक एकाग्र रह सकते हो, अपने मन को कितना स्थिर रख सकते हो, और तुम कितना सच्चे हृदय से ईश्वर पर, उस परम शक्ति पर भरोसा रखते हो, कितनी अटूट तुम्हारी आस्था है। यह एकाग्रता, यह आत्मसंयम, यह ईश्वर पर अटूट विश्वास, यह सब तुम केवल और केवल ध्यान और आत्मचिंतन से ही कमा सकते हो, अर्जित कर सकते हो। तो कोशिश तुम्हें यही करनी है। तुम्हारा प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए कि तुम्हें वह करना है, केवल वही करना है जो तुम्हारा मन, तुम्हारा विशुद्ध मन, तुम्हारी आत्मा चाहती है, तुम्हारा दिल, तुम्हारा सच्चा हृदय चाहता है। लोगों के चक्कर में रहोगे, दुनिया की बातों में आओगे तो अक्सर गलत निर्णय लोगे, पथभ्रष्ट हो जाओगे। कई बार तो तुम एक अच्छा और सही निर्णय भी लोगों की बातों में आकर गलत कर दोगे, उसे संदेह की दृष्टि से देखने लगोगे। लोग तो अक्सर चाहते हैं कि तुम्हारा काम बिगड़े, तुम्हारी प्रगति रुके, क्योंकि ईर्ष्या मानव स्वभाव का एक अंग है। इसलिए वे बीच बीच में तुम्हें तरह तरह की सलाह देते हैं, तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाते हैं। लेकिन तुम्हें वह नहीं करना है जो लोग कहते हैं, जो दुनिया तुम्हें बताती है। तुम्हें वह करना है जो तुम्हारा दिल, तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारा विवेक तुम्हें करने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले लेने के लिए किसी और से पूछने की, किसी की अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने अपने जीवन के अनुभवों से, अपनी सफलताओं और असफलताओं से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ कमाया है, और तुम्हारा यही अनुभव, यही अर्जित ज्ञान ही तुम्हारे काम आएगा, वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक बनेगा। कोई तुम्हें अगर सलाह दे रहा है तो उसकी सलाह विनम्रता पूर्वक सुन लो, उसका सम्मान करो। लेकिन अंतिम निर्णय लेने से पहले उसे अपने विवेक की कसौटी पर अवश्य कसो। सुनो सबकी, सम्मान सबका करो, लेकिन करो केवल अपने मन की, अपनी आत्मा की आवाज की। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना, तुम्हें भी अपनी उस इच्छा के ऊपर, अपने उस निर्णय के ऊपर
अपने उस लक्ष्य के ऊपर पूरी तरह से 100% आश्वस्त होना चाहिए। तुम्हें उस पर पूर्ण विश्वास